क्या आप लोगों को भी अल्बानिया का वीज़ा चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था अबाउट अल्बानिया वीज़ा, तो उसके बाद मेरे को बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आए थे लोगों के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर आपको अल्बानिया ई वीज़ा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि किस तरीके से अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना प्रोसीजर होता है और कितना कॉस्ट वीज़ा का आता है। इस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें ये बताऊँगा आज इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ ही लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिन लोगों को अल्बानिया का वीज़ा चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि ऐसी और वीज़ा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देते रहता हूँ बहुत सारी। तो ये सबसे पहले आपको इस साइट पे आ जाना है e-visa.al। ये अल्बानिया का ऑफिशियल साइट है, जैसा कि आप देख सकते हो। 3 स्टेप्स एंड योर ई वीज़ा इज रेडी। ये ई वीज़ा जो आपका 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है, अप्लाई और फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है और आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है। इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आपको इस साइट के ऊपर जाना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके ऊपर जाके सिंपली आपको आईडी और पासवर्ड बनाना है सबसे पहले, फिर उसको करके आप लॉगिन करना है और फिर आपको अप्लाई नाउ पे जाना है सबसे पहले अप्लाई करने के लिए। तो ये आपके नहीं आएगा, मेरे में आ रहा है ये अभी, क्योंकि मैंने अभी पीछे ऑलरेडी इसको डाला था ना। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एक बार के लिए। योर ई वीज़ा इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द अल्बानियन गवर्नमेंट टू प्री स्क्रीन ट्रैवलर्स विशिंग टू विजिट अल्बानिया। इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो ये वीज़ा आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप वीज़ा जो फ्री कंट्री है उसके लिए अंडर में आप आते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी इंडिया वीज़ा फ्री में नहीं आता है। सबसे पहले जो इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कि ई वीज़ा अपन बोलते हैं। फिर स्टाम्प वीज़ा जो होता है जो कि पासपोर्ट पे लगता है, स्टिकर वीज़ा बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। फिर वीज़ा टाइप आता है, जो वीज़ा टाइप ए है वो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है। जो सी है वो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है जो कि 90 डेज से कम होता है। और फिर आता है डी वीज़ा जो कि लॉन्ग टर्म का वीज़ा होता है, 90 डेज से ज़्यादा का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसके ऊपर करना है, ई वीज़ा के ऊपर करना है और फिर आपको कर देना है सी पे। जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। अपने को टूरिज्म के लिए करना है तो इस पर करना है आपको वीज़ा फॉर टूरिज्म सी। इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा सबसे पहले आपको। फिर प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ बर्थ ऑफ रेजिडेंस, आपको एक एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ चाहिए होगा। अगर आप काम करते हो बिजनेस करते हो तो उसके बारे में चाहिए होगा। फोटोग्राफ चाहिए होगा। उसके बाद जिसका डायमेंशन होना चाहिए 47 mm बाई 36 mm। और फोटोकॉपी होता है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो कि आपका लाइसेंस होता है, उस जो आपका पासपोर्ट होता है उसका वैलिड फोटोकॉपी आपको चाहिए होगा। फिर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन, स्टेटमेंट आपका आप सेविंग अकाउंट का लगा सकते हो, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसका भी आप लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट शोविंग ए बुकिंग इज अकोमोडेशन फैसिलिटी, या फिर आपको होटल बुकिंग वगैरह देना है। फिर डॉक्यूमेंट शोविंग दैट द एप्लीकेंट हैज़ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स फॉर लिविंग, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आप खुद का खर्चा उठा सकते हो, आप कैपेबल हो खर्चा उठाने के लिए। तो इसके बाद अगर जो आएगा फिर वो आएगा राउंड ट्रिप टिकट रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट। फिर आपके बाद आपको आने और जाने दोनों तरफ की होटल बुकिंग फ्लाइट टिकट शो करना पड़ेगा। फिर आपका रेजिडेंस परमिट मोर देन 12 मंथ, जो कि आपका इंडिया के अंदर होना चाहिए, भी मेरा ये घर है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ऐसा ऐसा, वो दिखा सकते हो। फिर लास्ट में जो आता है दी फुल बैंक स्टेटमेंट शोविंग द मनी गोइंग इन एंड मनी लिविंग योर अकाउंट फॉर दैट लास्ट 12 मंथ, आपको 12 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद आपको अप्लाई पे करना है। जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो आपको मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ क्या चीज़ है। आपको यहाँ पे अप्लाई पे करना है, तो एक बार के लिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये आपका 6 स्टेप के अंदर टोटल कंप्लीट हो जाता है फॉर्म जैसा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन, होस्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सॉरी 7 स्टेप के अंदर होता है ये, मैंने 6 बोल दिया था। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है पहले, तो मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये डिटेल वगैरह फिल कर लिया है। सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना, जिसके ऊपर ये छोटा सा स्टार आपको दिख रहा है, ये सारे फील्ड करना मैंडेटरी है। जिसके ऊपर स्टार नहीं है तो उसको फील्ड करना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आपका क्या कंट्री और पैलेस ऑफ रेजिडेंस आपका कौन सा है। फिर काउंसलर ऑफिस, इसके अंदर इंडिया सिलेक्ट करोगे तो बीजिंग दिखाएगा ये, ठीक है। तो फैमिली नेम आपका फिर लिख सकते हो आप क्या है जो भी। फिर आपका फर्स्ट नेम हो गया, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर आपका आईडी यानी कि पासपोर्ट नंबर आ गया, फिर आपका कंट्री ऑफ प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ आ गया, और करंट नेशनलिटी आपका आ गया। फिर ओरिजिनल नेशनलिटी जहाँ आपका बर्थ हुआ था वो आप लगा लेना। फिर आपका मेल है कि फीमेल हो वो आप डाल देना। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप शादीशुदा हो कि सिंगल हो क्या है। फिर आपका फादर नेम, फिर आपका मदर नेम और रेजिडेंस परमिट, इसके अंदर आप यस कर देना रेजिडेंस परमिट। अगर है तो यस यस ही करना आपको, नो तो नहीं करना भाई। ये
फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के अंदर जैसे कि मैंने बताया था पासपोर्ट डिटेल आपको भरनी है, तो ये भी मैं भर के फिर आपको बताता हूँ आगे। सो मैंने ना पासपोर्ट डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया। सबसे पहले आपका पासपोर्ट का टाइप आपको देना है कि ऑर्डिनरी है, कौन सा डिप्लोमेटिक वो देना है। तो नेशनल डाल देना, आप ऑर्डिनरी दिखा नहीं रहा इसमें, नेशनली होता है ये। फिर पासपोर्ट नंबर आपका आ गया, फिर अथॉरिटी ऑफ इशू आ गया, कहाँ से इशू आया था, और उसके बाद डेट ऑफ इशू आ गया, फिर आपका डेट ऑफ एक्सपायरी आ गया जो कि 10 ईयर का होता है, अगर बच्चों का है तो 5 साल का होता है। फिर इसके बाद इफ़ यू रिसाइड इन ए कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो जो कि आपका ओरिजिनल कंट्री है, यू हैव परमिशन टू रिटर्न टू दैट कंट्री, अगर आपके पास परमिशन है तो इसके लिए येस नो कर देना। पर्सनल नंबर कोई मैंडेटरी नहीं है, वैलिडिटी 10 ईयर आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद जो कि अपना वीज़ा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेंट्स वीज़ा। तो मेन डेस्टिनेशन अपना अल्बानिया आ गया है। फिर इंडिविजुअल वीज़ा, आपको इंडिविजुअल वीज़ा चाहिए ना, तो यस कर देना। तो अपने को इंडिविजुअली चाहिए। वीज़ा टाइप अपना ऑलरेडी सी आ चुका है। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपका क्या है, हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे टूरिज़्म डाल देना, ठीक है। फिर डेट ऑफ अराइवल आप डाल सकते हो कोई भी। तो सपोज जैसे कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 1 जून से लेके 10 जून के बीच में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मेरे को 10 दिन के लिए जाना है सपोज करो। नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, और सिंगल डबल वो आ गया ना यहाँ पे, जैसे कि सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 एंट्री डाल देता हूँ। आपको एक बार कम ही डालना है क्योंकि हो सकता है आपको वीज़ा ना दे ज़्यादा, अगर एंट्री की आप कोशिश करोगे तो आप सिंगल एंट्री पर एक बार फिल करना स्टार्टिंग के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका कितने दिन का स्टे होगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 10 दिन का अपना स्टे होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़्लाइट, ठीक है। तो फ्लाइट मैंने लिख दिया। बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री टू ट्रांजिट रूट, ये आपका क्या होगा, मतलब कि जो अल्बानिया का एयरपोर्ट है ना, तिराना एयरपोर्ट, वो डाल देना। मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ स्टार्टिंग में। और आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ। आपका जो भी है वो आप लिख देना। आप बिजनेस करते हो, स्टडी करते हो या कुछ और, आपका जो भी बिजनेस है वो आप डाल देना। एंट्री परमिट इन द फाइनल कंट्री, तो फाइनल कंट्री का जो एंट्री परमिट है वो आपके पास होगा, यस, वो भी आप डाल देना। अथॉरिटी ऑफ इशू, तो ये अथॉरिटी ऑफ इशू कौन सा है, मतलब कि इंडिया भर देते हैं मैं इसमें, ठीक है। फिर ये नीचे को डालना जरूरी नहीं है। अदर वीज़ास इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स एंड देयर पीरियड ऑफ वैलिडिटी, अगर ये इसमें से आपके पास कोई है तो आप देख लेना, नहीं तो इसको नेक्स्ट कर देना आप। तो अदर वीज़ास, ओ सॉरी, यहाँ पे ये प्रीवियस, अगर आप अल्बानिया में कभी पहले भी गए हो तो आप देख लेना, नहीं गए तो आप यहाँ पे नो कर देना। अगर आप सेकंड टाइम जा रहे हो तो वो देख लेना, अदरवाइज़ आप यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। इसके बाद अदर वीज़ास इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर, जो कि ऑलरेडी आपके पास मतलब कौन कौन से वीज़ा है, ठीक है, वो आप देख लेना। मतलब कोई जो जैसे और कंट्री के जो आपके पास वीज़ा होंगे ना, जो आप किसी कंट्री के अंदर और में गए होंगे। अदर वीज़ास इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर एंड देयर पीरियड ऑफ वैलिडिटी, तो मैं इसमें एक डाल देता हूँ, एक करके इसको फिर इसमें कर देता हूँ। इसके बाद अपना आगे वाला आ गया फैमिली मेम्बर्स इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप अपना स्पाउस फैमिली नेम भर सकते हो। और ये भरना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप देख लेना, बेसिक डिटेल है क्योंकि इनके ऊपर स्टार नहीं है किसी के ऊपर भी। तो ये भरना वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ इसके ऊपर कोई भी किसी के ऊपर भी स्टार लगा हुआ नहीं है। जिसके ऊपर स्टार होता है वो मैंडेटरी होता है फिल करना। अब मैं यहाँ पे इसको आगे लेके चलता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। तो सबसे मेन टॉपिक अपना ये आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेंट्स होस्ट। अगर आपको अल्बानिया का वीज़ा चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए, इनविटेशन लेटर होना चाहिए। जैसे कि रसिया का वीज़ा आप लेते हो तो इनविटेशन लेटर लगता है, और भी बहुत सारे ऐसे वीज़ा है जिनको लेने के लिए इन्विटेशन लेटर लगता है। तो अल्बानिया का एक ऐसा वीज़ा है जिसको लेने के लिए आपको अल्बानिया के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी या वहाँ से आपको एजेंट की सहायता से आपको वहाँ से सबसे पहले ये क्या बोलते हैं इनविटेशन लेटर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे याद डाल देता हूँ कि मेरे पास है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि मेरे पास पर्सन है, कंपनी किस तरीके का है। तो फिर आप नीचे उसका नाम डाल सकते हो, फिर नीचे उसका नेम, सरनेम, बर्थडे से, और आपका मेल फीमेल आ गया, फिर टेलीफोन एंड टेक्स्ट फैक्स आ गया, ईमेल एड्रेस, फुल एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बाद में ये पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को भरनी पड़ेगी, पहले मैं ये भर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इस पेज के ऊपर ना आपको सारा होस्ट का इन्फॉर्मेशन भरना है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया पर्सन, फिर आपको नेम, सरनेम ये डालना है, फिर बर्थडे डालना है, फिर ये ऑलरेडी तो आपको मैंने ये बता दिया, फिर ईमेल आ गया, फिर फुल एड्रेस, फिर होस्ट का नंबर आ गया, हुई, फिर ये आ गया ना, हु इज़ पेइंग फॉर योर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड फॉर योर कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यूरिंग योर स्टे। आप यहाँ पे माई सेल्फ कर सकते हो। अगर आपको कोई और कर रहा है स्पॉन्सर तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, मतलब कि जो आपका खर्चा वगैरह कौन उठा रहा है। प्लीज़ स्पेसिफाई हु एंड हाउ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, आपका क्रेडिट कार्ड है, केस है, क्या चीज़ आपके पास, उस चीज़ से आप देख सकते हो। इसको करके आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखोगे तो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आ जाता है।
तो होम एड्रेस, टेलीफोन एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं होम एड्रेस डाल देता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया, ठीक है। इसके बाद टेलीफोन नंबर मैं कुछ भी यहाँ पे उठा के डाल रहा हूँ, ये कोई मेरा ओरिजिनल नहीं है। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस ईमेल पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे मेरे को मेल भी कर सकते हो, ये मेरा ऑफिशियल मेल है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। पैलेस एंड डेट, आप पैलेस क्या है, पैलेस में डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। तो फिर से मैंने न्यू दिल्ली यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको मैं आगे कर देता हूँ नेक्स्ट पे करूँगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सारे मैंने बता दिए। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आएगा, फिर आपकी फ़ोटो आएंगी, फिर आपका जो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है मतलब कि पासपोर्ट, उसकी फ़ोटो कॉपी आएंगी, फिर आपका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस ये आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट शोइंग ए बुकिंग इज एन अकोमोडेशन फैसिलिटी है, मतलब आपकी होटल या हॉस्टल बुकिंग, ये सारी चीज़ें आएगी। इसके बाद 6 नंबर पे आपका सफिशिएंट फाइनेंशियल जो को मतलब कि आपको शो करना पड़ेगा, भी मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास सारा कुछ है इस ट्रिप के लिए। तो राउंड ट्रिप टिकट, फिर आपको आने और जाने की फ़्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी, फिर आपका रेजिडेंस परमिट हो गया, और फिर आपको 12 मंथ की फुल बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर नीचे आ गया 5000 ऑल और अल्बानिया एली के इक्विलेंट टू 44 यूरोज एंड 44 सेंट्स पर डे फॉर एडल्ट्स। अगर आप 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के हो तो आपको मतलब कि 44 यूरो और 44 सेंट पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे भी हैं तो आप देख लेना 22, मतलब उसका हाफ कर लेना। तो इतना खर्चा आपके पास डेली के लिए होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, दी फंड शुड बी इन योर बैंक स्टेटमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर ए वीज़ा फॉर योर सेल्फ फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स दैट यू विल कवर देयर एक्सपेंसिस। तो ये इतना जो कि खर्चा इन्होंने बता रखा है, इसके हिसाब से होना चाहिए, जो कि पर डे का आप लगाओ तो उसके हिसाब से आप देख लेना। फिर यहाँ पे आपको कर देना फाइनलाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, मैं कर देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। सो फाइनली मैंने यहाँ पे पूरा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसे अपलोड कर दिया। ये क्यों मेरा ओरिजिनल नहीं है, वैसे मैंने फेक एक बार अपलोड किया आपको दिखाने के लिए। जो फोटो का साइज़ है ना वो देख लेना, JPG और JPG PNG के अंदर आपका होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा ना हो, और इस तरीके से आपको अपलोड करना है। ये करके फिर आपको फाइनलाइज कर देना है। तो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरा फ़ोटो अभी अपलोड नहीं हुआ है तो वो पहले मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे। सो चलिए फाइनली अपना फ़ोटो भी हो चुका है। अभी मैं इसको ना आगे प्रोसेस करके आपको बताता हूँ फाइनलाइज करके आगे क्या आता है। तो जहाँ तक इसका ना मुझे आइडिया है, इसका फ़ीस आपको पहले पे नहीं करना है, इसका फ़ीस आपको बाद में ही पे करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। अभी मेरा क्या रह गया इसके अंदर, तो मैंने पीछे भी कुछ भरा नहीं होगा शायद तक। ये करने के बाद ना इसके अंदर क्या होता है कि वो आपको ना मेल करेंगे। अगर आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे ना तो वो आपको मेल करेंगे पेमेंट के लिए। फिर आपको पेमेंट करनी है, जहाँ वो बता देंगे किस तरीके से पेमेंट करनी है, लिंक वगैरह दे देंगे। वहाँ आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, रिफ्यूज़ करेंगे, आपका वीज़ा कैंसिल करेंगे, तो आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। ये इस वीज़ा का एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि आपको वीज़ा ग्रांट होता है तभी आपको इस वीज़ा के लिए पेमेंट पे करना है, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी इस वीज़ा के लिए। अब आपको इस वीज़ा के रिलेटेड कोई भी सवाल क्वेश्चन, अगर आपको कुछ पूछना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID आपको नीचे मिल जाएगा, रोहित बैकपैकर। उस पर जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जो भी आपका क्वेरी कुछ पूछना है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड या किसी भी वीज़ा के रिलेटेड। सो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो आज की, हाउ टू अप्लाई अल्बानिया ई वीज़ा। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।